ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਨਾਮ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਮਾਲਿਕ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅਗਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਨਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
धुप हनेरा है, गुरु तो बिना जीवन की सोझी प्राप्त नहीं हो सकती। बल्कि गुरुदेव इतों तक आखते ने, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरबिन मुक्त न पावे, गुरु तो बिना तेन जीवन की सोझी हासिल हो नहीं सकती। तेरी सुरत गुरु के ज्ञान तो बिना उची नहीं हो सकती। सिद्धा भावे तेन जीवन के संग्राम सफलता हासिल नहीं हो सकती। ते विकारां तो खलासी तेरी गुरु तो बिना नहीं हो सकती। इस करके गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश मनुख वास्ते बहुत ही जरूरी है। इत्थों तक गुरुदेव पातशाह जी ने कृपा की कि गुरु का जिहड़ा उपदेश है, गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या है, ये एक मनुख नूं देवते वर्गा बना देती है। इन्ना महान है गुरु का ज्ञान, गुरु का उपदेश। बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस के देवते किए करत न लागी वार। फिर वो मनुख नूं देवते भाव गुणा का मालक बनाउण लग्या भी समा नहीं लगा। जब गुरु का उपदेश मनुख के जीवन में आ जाता है तो मनुख का जीवन जिहड़ा बदल जाता है। बड़ी कृपा की गुरु साहब ने साडे उत्ते। जदों आपां समाज वाल नज़र मारते हैं तो कुछ कुछ लोगों ने जिथे समाज दे विच वंडियां पा दित्तियां, उत्थे ही जदों ज्ञान की गल आउंदी सी ते उस ज्ञान को वंडण विच भी वंडी पाई गई। जिवें कि ब्राह्मण वास्ते उपदेश वखरा सी, जे खतरी की गल करिए उपदेश वखरा सी, जे वैश्य की गल करिए उपदेश वखरा सी, ते जिहड़ा शूद्र है उन्होंने कोई उपदेश न सुनने की आग्या सी न पढ़ने की आग्या सी। पर बड़ी कृपा की गुरु महाराज ने साडे उत्ते। गुरुदेव आखदे ने उपदेश चौं वर्ना को साझा, खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्ना को साझा। कि अकाल पुरख सारियां दा साझा है ते उनका उपदेश भी सारियां वास्ते साझा है। वो भावें कोई अमीर होवे, कोई गरीब होवे, वो भावें कोई इस दुनिया च खतरी है, कोई ब्राह्मण है, किसी जात का, किसी मजहब का, किसी भी किते का, किसी धर्म का, किसी देश का, कलौनी का, कोई भी मनुख जिहड़ा है अकाल पुरख का उपदेश अपने जीवन में धारण कर सकता है ते जीवन बदल सकता है। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने उस ब्राह्मण नूं, उस पंडित, उस विद्वान नूं भी नमस्कार की जिहड़ा किसी वितकरे तो बिना ज्ञान देता सी। मत कह के भी भावें वो कोई खतरी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, वो वेखदा नहीं मेरे सामने कौन बैठा। जिहड़ा विद्वान है उन्होंने भी मेरी नमस्कार है, जिहड़ा किसी भेदभाव तो उत्ते उठ के ते रबी ज्ञान जिहड़ा वो मनुख तक पढ़ाता है या रबी उपदेश को सारिਆਂ ਨੂੰ साझा करता है। चौं वर्णा को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा उपदेश। पंडित का अर्थ विद्वान। महाराज कह लगे उस पंडित को, उस विद्वान को भी मेरी नमस्कार, जिहड़ा किसी भेदभाव तो रहत होके ते गुरु के उपदेश नूं, मालिक की सिक्ख्या नूं वो मनुखता तक पहुँचाता है, अपनाता है। यही कारण सी कि गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने भाई लालू के घर जाके प्रसादा छकिया तो ये गल दस दी भी हर बंदा भावें समाज उन्होंने नीवी जात का कहता, भावें समाज उन्होंने वड्डी जात का कहता, पर हर एक बंदा अकाल पुरख की रहमत हासिल करने का हकदार है। गुरु नानक देव महाराज जी ने कृपा की। फिर नाल गुरु साहब ने होर भी कृपा कर दी। जेड़े संसारक लोग सन ते जेड़े धर्मी लोग सन, धर्मी लोग ये गल मानते सन भी आपां संसार नालों वखरे हाँ, साडा एक वखरा दर्जा है। ते जेड़े संसारक लोग सन वो ये गल मानते सन भी आ जिहड़े धर्म के चिन्ह धारण करके या धर्मी लोग ने केवल अकाल पुरख की प्राप्ति यही कर सकते हैं। ते धर्मी बंदा होंदा सी भी जिहड़ा संसारी बंदा है, गृहस्थी बंदा है, ये धर्म नहीं कमा सकता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने वड्डी कृपा ये की कि नहीं भाई, जरूरी नहीं भी घर में त्यागया जाए, जरूरी नहीं भी जंगलों में जाया जाए, जरूरी नहीं पहाड़ों दी चोटियां ते जाके बैठिया जाए,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਰਪਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਾਣੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਬਈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਗਏ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾੜੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲ ਬਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ, ਤਨ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ
सहबाग दे उच्चा आचरण करैक्टर उच्चा रख, समझ तेरी किरसानी खेती है। अगे गुरुदेव ने आख्या भी अपने मन को हल बना, शरीर दे विच शरीर नूं खेत बना, मेहनत रूपी पानी पा, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। महाराज कह लगे इन्हें इस शरीर रूपी खेती विच नाम का बीज पा ते अपना जीवन सबर ते संतोख वाला बना। जदों तू इस तरीके नाल धर्म कमावेगा, महाराज कह लगे तू दुनिया की किरतकार भी करेगा ते तू संसार दे विच धर्म कमा के अकाल पुरख की प्राप्ति भी कर सकदा। हुण एक गल होर इत्थे समझनी जरूरी है, बंदे का शरीर जिहड़ा है समय के नाल बदल जाए। शरीर में बदलने की लोड़ नहीं। बचपन सी, समय नाल जवानी आई, समय नाल बुढ़ेपा आया, फिर मौत आ गई। समा शरीर में बदल रहा पर बंदे का मन समय नाल नहीं, केवल उपदेश नाल विचारां नाल बदलिया जा सकता है। साडा मन जिहड़ा है वो केवल तो केवल उपदेश नाल विचार नाल बदलिया जा सकता है। नहीं तो बचपन तो जवानी ते जवानी तो बुढ़ेपा भी आ जाए तो भी बंदे का मन अंदरों उस तरह ही रहिंदा है, शरीर भावें बदल गया। गुरुदेव ने कृपा की कि जे तू अपने जीवन को बदलना चाहना है, सफला करना चाहना है, तो फिर तू गुरबाणी नाल गुर उपदेश नाल जुड़। उपदेश ही तेरे अंदर दे मन को बदलेगा, तेरिया विचारां को तब्दील करेगा, तां तेनू जीवन की सोझी हासिल होगी। तेरिया विचारां बदलणगियां, तेरी सोच बदलेगी, विचार बदलेगी तो तेरा जीवन बदलेगा। जे तेरे विचार नहीं बदलणगे, सोच नहीं बदलेगी, शरीर तो फिर बदलेगा। शरीर के बदलने नाल प्राप्ति नहीं होनी जिन्ना चਿਰ तेरा अंदर अपना आपा तब्दील नहीं होता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी भाई मरदाना जी ने एक गल बड़ी पते की समझौती, जदों भी बाणी आती है तो गुरु साहब एक बचन करते हैं, मरदानिया रबाब शेर बाणी है। हुण एक सुनिया देना चाहते हैं महाराज भाई, इत्थे गुरु नानक दे केवल ख्याल नहीं, गुरु नानक की सोच नहीं, केवल गुरु नानक की विचार नहीं, ये विचार वो है जिहड़ी रब्बी दर तो आई है। तो ये रब्बी दर तो आए अमृत बोल उपदेश रब नाल जोड़ता है। इत्थे कहना चाहते हैं मरदानिया रबाब बजा रबाब छेड़ बाणी है, भाव कोई मालिक के दर तो कोई उपदेश आया है जिंदे नाल मैं मनुखता नूं जोड़ना चाहना वा, केवल अपने शरीर नाल नहीं। गुरु साहब ने सानू शरीरां नाल नहीं जोड़िया, गुरु साहब ने सानू शब्द नाल जोड़िया, ज्ञान नाल जोड़िया, विचार नाल जोड़िया, उपदेश नाल जोड़िया, रब्बी सिੱਖਿਆ नाल जोड़िया, जिंदे नाल साडा जीवन बदल सके। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी जिथे भाई मरदाना जी राही मनुखता को यह उपदेश दिता कि भाई तेरा जीवन बदल सकता है जदों तू मालिक की सिੱਖਿਆ के उपदेश नाल जुड़ेगा। बड़ी कृपा की सतगुरु पातशाह जी धन गुरु नानक देव महाराज के चरणों के विच मलसियां का रहने वाला भाई भगीरथ जिहड़ा कि देवी का पुजारी है, जदों गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के चरणों के विच आया तो गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के चरणों तो उपदेश लैके जीवन बदल गया। उपदेश ने अंदर के ख्याल बदल दिते, अंदर की विचार बदल दिते, अंदर की मैल धोती गई, निर्मल हिरदा हो गया, हिरदे विच नाम टेकिया, गुरु की सिੱਖਿਆ टेकी, गुरु के दर का सिੱਖ बनिया। तो इन्नी कृपा हुई। वेखो उपदेश सदा नाल रहिंदा है, शरीर सदा नाल नहीं रहिंदा। यही कारण से गुरु नानक देव जी का सानू शरीरां नाल नहीं जुड़िया बल्कि शब्द नाल जुड़िया, बाणी नाल उपदेश नाल जुड़िया कि हर समय हर वक्त उपदेश तो हर जगह पर रह सकता है पर शरीर हर थां पर नहीं रह सकता। हुण भाई भगीरथ जिहड़ा है गुरु साहब का उपदेश लैके सिੱਖੀ कमाउण लग गया। लाहौर गया तो उत्थे एक व्यापारी नाल मुलाकात होती है, नाम है मनसुख।
मनसुख नाल मुलाकात हुई तो वो जदों भाई फकीर दीयां विचारां सुनिया, जदों बोल सुने तो वो इन्ना को प्रभावित होया तो उन्हें आख्या भी ये जो बचन, ये जो सिक्ख्या है, ये तू किंदे कोलों धारण कीती। हुण वेखो एक सिख ही दूजे सिख के जीवन को बदल रहा है। किवें? गुरु के उपदेश दे राही, गुरु की सिक्ख्या राही। हुण जदों वो पुछदा भी ये सिक्ख्या तैनूं कित्थों मिली, तो वो आखदा मैनूं गुरु नानक देव महाराज जी तो सिक्ख्या मिली है। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के चरणों में आउंदा है ते सतगुरु महाराज पातशाह जी आखदे ने भी केवल नाम का ही मन सुख है या मन में सुख वसिया भी। हाथ जोड़ देखे लगे सतगुरु केवल ना ही मन सुख सी, अज कृपा कर दो मन में सुख भी वसदा। भाई मनसुख ने फिर गुरु दल तो उपदेश लिया, जीवन इन्ना चंगा महान बन गया। जदों वो व्यापार करने वास्ते श्रीलंका पहुंचया तो उत्थों का एक राजा, राजा शिवनाग सिंगलादीप का राजा शिवनाग, जदों वो उस समय भाई मनसुख नूं मिलदा है ते भाई मनसुख के सुख को वेख के ते आत्मक हुलारे को वेख के, खेड़े को वेख के इन्ना प्रभावित होया ते वो भी कह लगा भी तेनू ये सिक्ख्या, ये उपदेश कित्थों मिलिया। ते उन्हें आख्या भी गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों तो उन्हें आख्या मैं दर्शन करना चाहता। तो फिर अगों भाई मनसुख ने आख्या जे तू वाकई दर्शन करना चाहता है तो फिर तू उन्हें याद करया कर, जे तू याद करेगा तो वो तेरी पुकार सुन के जरूर आएगा। हुण इधरों राजा गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी याद में जुड़े कई पखंडी लोग जिहड़े ने, जिन्होंने पता लग गया भी राजा एक नानक नाम के फकीर रब्बी दरवेश की उड़ीक विच वो लालची लोग ढोंग बना के पखंड करके ते राजे कोल आउण लग गए धन दौलत प्राप्त करने वास्ते। हर बार राजा शिवनाग उन्हां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੀਝ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਥਾਲ ਭਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सानू अज कुछ होर चाहिए। उन्हें आखिर सतगुरु दसो होर की चाहिए। आ राज भाग जिहड़ा ये सारा तुहाडा ही है। महाराज कहन जी नहीं सानू कुछ होर चाहिए। सतगुरु मैं भी तुहाडा ही हाँ, आ सब कुछ तुहाडा ही है। महाराज कहन जी नहीं, इनू छड्ड के सानू कुछ होर चाहिए। सतगुरु सारा कुछ तुहाडे अगे अर्पण कर दिता है, होर की बचिया। मां कहन कि एक चीज रह गई जी तेरे कोल है, बाकी तू सारी दे दी है, उहदे नाल सानू कोई वास्ता नहीं। मां किहड़ी चीज? कहन के तेरा मन, बस तू अपने मन की भेटा साडे अगे रख दे, बाकी होर सानू कोई दौलत नहीं चाहिए। राजे शिवनाग ने मन की भेटा अगे की ते गुरु साहब तो उपदेश लिया। महाराज ने कृपा की, उपदेश दिता, गुरबाणी का सिक्ख्या दी ते सिक्ख्या प्राप्त करके राजा शिवनाग जिहड़ा है वो बड़ा प्रसन्न होया ते अखीर गुरु नानक देव महाराज तुरन लगे ते आख लगा सतगुरु हुण तुहाडे तो विछोड़ा जिहड़ा है वो मेरे तो तुहाडा विछोड़ा बर्दाश्त नहीं होना, तुसीं सदा इत्थे रहो। ते महाराज कह लगे शरीर सदा नाल नहीं रह सकते, हाँ उपदेश जिहड़ा है वो सदा नाल रहिंदा है। प्रिंसीपल सुखबीर सिंह लिखते ने, भाई मनी सिंह ने बचन लिखे कि उस समय गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने गुरबाणी शब्द की पोथी राजे शिवनाग को दी ते राजे शिवनाग ने यह बचन आख्या, भाई इस पोथी का दर्शन करना, इस पोथी की पूजा करनी, इनकी नित पूजा करनी है, इनके नित दर्शन करने हैं। फिर इस पोथी के वचनों को धार के चित्त को रोकना। उन्हें आखिर इस पोथी में जो वचन है उन्होंने हृदय में वसाना ते अपने चित्त को टिका के रखना। फिर कह लिए संता संयुक्त और लोथ पाई रखनी, भाव लंगर सदा चलते रहने।
और इन्ना ही नहीं, कह लगे भाई बैठ के संगत रूप दे विच ब्रह्म की विचार करनी, भाव कभी भी संगत का त्याग नहीं करना, ते गुरु के उपदेश की विचार करनी, हिरदे विच वसा के रखना। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की सिक्ख्या लैके राजा शिव नाम जिहड़ा है वो गुरु नानक के घर का सिख बन गया। देखो उपदेश जीवन को किवें बदलदा है। भाई भगीरथ भाई मन सुख नूं मिलिया, केवल विचार सुनी ते मन के विचार बदल गए गुरु के उपदेश ने। एक भाई मन सुख है, गुरु नानक साहब का उपदेश लैके सिक्ख्या लैके एक राजे को मिलता है तो राजे का जीवन बदल जाता है। तो गुरुदेव आखते ने ये जिहड़ा उपदेश है ये बड़ा महान है। उपदेश बंदे के विचार, बंदे के ख्यालों, उनके जीवन को बदल देता है। एक बार एक नौजवान इलाके दे विच बुजुर्ग की सेवा करया करता सी, ते उस बुजुर्ग ने मरण वेले उस नौजवान को एक गल आखी भी हमेशा निमरता का पल्ला फड़ के रखी। जिस बंदे अंदर निमरता होती है तलवार भी उत्थे हार जाती है। बस ये उपदेश उन्हें पल्ले नाल बन गए। कहते उस नौजवान के चंगे गुणों को वेख के इलाके के राजे ने उन्होंने अपने को नौकरी से रख लिया। जदों वो नौकरी लगा कर ते वो काम करदे होया कोई ऐसी गलती कोई गुनाह हो गया, राजे ने आख्या भी इन्हूं मौत की सज़ा सुनाई जाए। अज जदों उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई जानी है, तलवार लैके सामने मनुख खलोता है, सिर कलम करना है, तो वो नौजवान ने एक हाथ जोड़ के राजा सामने खलोता है तो एक अरदास की, कह लगा हे अकाल पुरख इस राजे के मेरे उत्ते बड़े परोपकार ने, ते अज ये मैनू मौत की सज़ा देन लगा है, कृपा करी मेरी मौत की जिहड़ी सज़ा मैनू मिलनी है इस गुनाह का भागीदार इस राजे को ना बनाई, बल्कि इहदे उत्ते भी कृपा करी, इहदे उत्ते भला करी। बस इन्नी गल सुनी राजे का हिरदा द्रव गया। उन्हें आख्या अज तक मेरे लिए इस दरबार में किसी होर ने इहो जी अरदास नहीं की, मैं इन्हूं मौत की सज़ा सुना रहा पर फिर भी मेरे लिए दुआ मंग रहा है। कहते राजे ने उस वक्त उनकी सज़ा माफ़ कर दी तो उन्होंने अपने कहे हुए उस बुजुर्ग के कोल याद आ गए भी जदों बंदा निमरता धारण कर लवे तलवार भी जिहड़ी है वो फिर झुक जाती है। तो एक उपदेश भी बंदे के जीवन को बदल सकता है, तब्दील कर सकता है। गुरुदेव कृपा कर गुरु साहब का उपदेश, गुरु की सिक्ख्या लैके असं अपने जीवन को बदल सकते हैं। महाराज कृपा कर सारिਆਂ की हाजरी दर ते प्रवान होवे, होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।